हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं बना रही हूँ इस साड़ी से एक बहुत ही प्यारा आउटफिट, जिसके लिए मैंने इस साड़ी के सारे लेस और फॉल्स वगैरह जो भी थे सारे मैंने हटा लिए हैं। उसके बाद मैंने एक कॉटन का अस्तर लिया हुआ है, इसको वॉश करके प्रेस कर लिया है मैंने। फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। 4 लेयर्स में मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और एक सीधा लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ऊपर से मैंने 15 इंच पे निशान लगाया है, जो कि बन के 14 इंच पे रेडी हो जाएगा। और फिर मैंने एक ऊपर से भी एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाया है। शोल्डर नाप लेना, उसके बाद आधा पे निशान लगा लेना, ठीक है। और ये देख सकते हो मैंने एक सीधी निशान लगा ली है 7.5 इंच पे। और फिर यहाँ पे मैंने 1 इंच पे मैंने डाउन कर लिया है और सीधे टेढ़ा करके मैंने निशान लगा लिया है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ आर्म होल के लिए, जो प्रॉपर हम हर कटिंग के बाद लगाते हैं उतना पे ही आपको निशान लगाना है, 1 इंच गैप करके, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे साइड से जो हमारा फिटिंग है वो मैं रख रही हूँ। लूजिंग 2 से 2.5 इंच आप रखना नॉर्मली, ठीक है। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप 1 से 1.5 इंच भी रख सकते हो। फिर नीचे से मैंने इसे राउंड कर लिया है, जो फिटिंग अच्छी आती है ये राउंड करने के बाद, ठीक है। उसके बाद नेक की जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच पे रखी है। और 3 इंच पे नेक का निशान लगाने के बाद मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे मैंने शोल्डर के लिए 2 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। 3 इंच हमारा चौड़ाई रहेगा नेक का और 2 इंच शोल्डर का। उसके बाद कुछ इस तरीके से मैंने ये चाक लिया है और डायरेक्ट मैंने इस पे निशान लगा लिया है तिरछा करके, ठीक है। देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से शेप इसका बन के रेडी हुआ है, ठीक है। और फिर हम जो है पहले इसकी सबसे पहले तो मैंने जो निशान लगाया उसको मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे अपनी जो नेक है उसकी कटिंग। मैं यहाँ पे हॉल्टर नेक बना रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये पूरा लॉन्ग वीडियो देखना। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रंट पार्ट की नेक की जो लंबाई है वो मैंने 3.5 इंच पे रखी है और चौड़ाई मैंने 3 इंच पे रखा था। और फिर ये चाक के हेल्प से मैंने एक निशान लगा लिया है राउंड करके। और ये एक्स्ट्रा पार्ट जो मैंने निशान लगाया है, ठीक है, उसको भी मैं कट कर लूँगी। मैंने तभी नहीं कट करा था क्योंकि तभी मैं कट करती तो फिर नेक का जो मैंने निशान लगाया है वो अच्छे से मेज़र नहीं हो पाता, इसलिए। और बैक पार्ट की भी जो मैंने चौड़ाई 3 इंच पे रखी है और 1 इंच पे मैंने यहाँ पे लंबाई रख के मैंने राउंड करके इसे कट कर लिया है, कुछ इस तरीके से देख लो आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं चुन्नट का निशान लगाऊंगी, जो मैंने यहाँ पे 10 इंच पे लंबाई और 4 इंच गैप करके मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है, ठीक है। बैक पार्ट में मैं चेन ऐड करूँगी, इसलिए मैंने 4 इंच पे निशान लगाया है, नहीं तो 3.5 ही पे आप लगाओ। और ये बैक पार्ट मेरा रेडी हो चुका है बन के। फिर मैं फ्रंट पार्ट की जो मैंने नेक की निशान लगाया हुआ है वो उसको मैं कट कर लूँगी। और ये जो नेक कट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट के निकाला है मैंने, उसको हम रखेंगे, वो आगे हमें काम आएगा। और यहाँ पे मैं प्रिंसेस कट की कटिंग कर रही हूँ, जिसकी लंबाई मैंने 10.5 इंच पे और गैप जो मैंने रखा है वो 3.5 इंच पे रखा है। और आर्म होल के साइड से डायरेक्ट मैं यहाँ पे राउंड करके यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। और 1 इंच गैप करके मैंने इसकी जो पैटर्न है वो मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ, ठीक है। और आसानी तरीके से ये कट जाता है। आप 1-2 बार, अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप 1-2 बार फैब्रिक ये न्यूज़पेपर पे कट करो, उसके बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और ये देख सकते हो मैंने अपर पार्ट की कटिंग कर ली है। उसके बाद मैंने साड़ी लिया है मेरा, उसका जो आंचल वाला साइड था पल्लू का, उसको मैंने अलग कर लिया है। और फिर यहाँ पे मैं जो साड़ी वाला साइड था उसको मैं यहाँ पे अस्तर रख के यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ। ये वाला पैचेस जो लगे हुए हैं साड़ी में ये मुझे नहीं चाहिए। मैं प्लेन वाले जो पार्ट है उस पे मैं रख के कट कर रही हूँ। अस्तर रख के मैंने इसे कट कर लिया है। बैक पार्ट की भी जो मैंने बोला है कि मैं चेन लगाऊंगी, इसलिए मैंने बीच से कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं रख रही हूँ प्लेन साइड से, और फिर मैंने इसको भी कट कर लिया है। ऐसे ही मैंने बैक एंड फ्रंट दोनों को अच्छे से कट करके इसकी जो कच्ची सिलाई है वो मैं कर लूँगी सबसे पहले।
और फिर मैंने इसे कट कर लिया है। उसके बाद मैंने इस पे देख सकते हो मैंने कच्चा सिलाई कर लिया है अस्तर पे रख के। और फिर अब मैं इसकी जो सिलाई है वो करूँगी। ये मैंने जिप लिया है, इस पे मैं इसको रख के सिलूँगी। वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगी मैंने कैसे अटैच किया है। सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट की जो प्रिंसेस कट मैंने कट करे थे उसको मैं जोड़ूँगी। तो मैंने ये दोनों पार्ट को रखा है और आपको खींचना नहीं है फैब्रिक को। जैसे ये राउंड में कट है तो आपको राउंड करते जाना है, जैसे आप सिलाई करते जाओगे और राउंड करते जाना है आपको, ठीक है। खींचना नहीं है, खींचोगे तो फिर आगे से जो फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं आएगी। इसलिए जब भी आप इसे जोड़ोगे नीचे की साइड से जोड़ना और राउंड करते जाना, खींचना मत। उसके बाद फ्रंट पार्ट मैंने आगे की साइड वाले जो थे वो मैंने रेडी कर लिए। उसके बाद यहाँ पे मैं जिप लगा रही हूँ। तो मैंने जिप को उल्टा कर लिया है और सिंगल बूट लगा के मैं यहाँ पे जिप लगा रही हूँ, ठीक है। ये जो मैंने ये जिप लिया हुआ है चेन, उसको सबसे पहले मैंने उल्टा करा है, ठीक है। देख सकते हो मैंने इसे सिल लिया है। अब मैं लगा के भी इसे आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद मैंने 1 इंच चौड़ा एक पट्टी लिया हुआ है अस्तर का ही, उस पर मैं अब रख के इसे सिलाई करूँगी। जैसे मैंने चेन लगाया है वैसे ही इस फैब्रिक को रख के ऊपर से मैं सिल लूँगी। मैंने पहले एक साथ ही इसीलिए नहीं सिला ताकि वो टेढ़ा ना हो जाए। पहले मैंने चेन को सिल लिया, उसके बाद मैंने इस फैब्रिक को रख के सिल लिया है, ठीक है। बाद में ये जो फैब्रिक था इसको मैं हेम कर लूँगी हाथ से, और देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और दूसरे साइड का जो चेन है उसको भी मैंने सेम वैसे ही जोड़ लिया है। और वो वाले फैब्रिक जो अस्तर के मैंने डाले वो भी मैंने डाल दिए हैं। और ये लगने के बाद देख सकते हो कितना अच्छा फिनिशिंग आया है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा पीछे से फैब्रिक था उसको हम बाद में हेम कर लेंगे। और ये जो मैंने चुन्नट का निशान लगाया था बैक पार्ट पे, उसको भी हम यहाँ पे सिल लेंगे। देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने इसे सिल लिया है। दोनों साइड के जो चुन्नट थे मैं उसे सिल लूँगी, ठीक है। और मेरा अपर पार्ट का दोनों जो फ्रंट एंड बैक दोनों मैंने रेडी कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं जो शोल्डर है उसको अटैच कर रही हूँ। तो पहले मैंने सीधे साइड से दोनों शोल्डर को किनारे, बिल्कुल किनारे पे मैंने सिल लिया है, ठीक है। उसके बाद मैं इसे पलट लूँगी, पलट के फिर मैं इसे 1/2 इंच से थोड़ा सा कम पे मैं यहाँ पे सिलाई कर लूँगी। सीधे करके सिलाई मैंने पहले इसलिए लगाया है क्योंकि पीछे से भी उसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। अगर आपके पास इंटरलॉक का मशीन नहीं है तब भी आप ऐसे सिलोगे तो अच्छी फिनिशिंग आएगी, आपको इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और पीछे से फिनिशिंग अच्छी आती है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो बैक और फ्रंट पार्ट की जो नेक है उसको यहाँ पे मैं मेज़र कर रही हूँ। टोटल 16.5 इंच पे हमारा जो राउंड है नेक का वो है बैक एंड फ्रंट साइड की। उसके बाद मैंने फ्रंट पार्ट की जो नेक कट करा था मैंने, वो फैब्रिक मैंने रखने को बोला था वो यहाँ पे काम आएगा। सबसे पहले मैंने एक पेस्टिंग पेपर लिया है, उसको फोल्ड करके, ठीक है, सीधा मैंने एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर पे निशान लगा लिया है, ठीक है। जितना हमारा ये फ्रंट पार्ट की जो नेक का टुकड़ा था उसको रख के मैंने एक्स्ट्रा पे निशान लगा लिया है, ठीक है। और 1 इंच गैप करके मैंने यहाँ पे निशान लगाया है, ठीक है। ये हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों में एक ही साथ ऐड होंगे, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। इसके बाद हमारा जो अपर पार्ट की जो मैंने शोल्डर जोड़ने के बाद मैंने मेज़र करा था जो 16.5 इंच रेडी था बनके, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे उसका मेज़र करके मैंने कट कर लिया है। जो हमारा नेक का राउंड था उसी के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद मैंने अस्तर एंड मेन फैब्रिक दोनों को रख के यहाँ पे सेम वैसे ही मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि हम इसमें अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ये मैंने कट कर लिया है। उसके बाद मैं जो मेन फैब्रिक था उस पर रख के मैं यहाँ पे प्रेस करके इसको मैंने चिपका लिया है। उसके बाद 1/2 इंच गैप करके मैंने इसकी कटिंग कर ली है, ठीक है। और अंदर से भी मैंने 1/2 इंच गैप करके तब मैंने कट करा है, ठीक है। और ऐसे ही हम जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है उसको भी हम ऐसे ही कट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों एक साथ ही जोड़ना है इसलिए बराबर करके हम इसे कट कर लेंगे, ठीक है। देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है, ठीक है।
और ये देख सकते हो मैंने इसे रेडी कर लिया है। उसके बाद जो हमारा मेन वाला फैब्रिक पे मैंने इसे चिपकाया था, तो बाहर की साइड से जो मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसको मैं प्रेस करके फ़ोल्ड कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा दोनों अस्तर और मेन फैब्रिक वाला था उसको हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं अंदर की साइड से, ठीक है। अंदर की साइड से आप देख लो कैसे मैंने इसे जोड़ा है, बिल्कुल वैसे ही आपको जोड़ना है, ठीक है। और दोनों साइड से भी आपको जो एक्स्ट्रा ये दोनों साइड है उधर से भी आपको सिलाई लगाना है, ठीक है। और ये देख सकते हो मैंने सिलाई लगाने के बाद छोटे छोटे कट कर लिए थे ताकि वो अच्छे से राउंड हो जाए, ठीक है। और ये देख सकते हो मेरा जो हॉल्टर नेक इसको बोलते हैं, ठीक है। हॉल्टर नेक मैंने इसे रेडी कर लिया है। अब मैं इसको जोड़ूंगी। हमारा जो नेक है, अपर पार्ट की जो नेक है उसको अब मैं इसमें जोड़ूंगी। तो चलिए हम इसे जोड़ते हैं, ठीक है। ये उल्टा साइड मैंने रखा है फैब्रिक को, और एक्स्ट्रा जो मैंने 1/2 इंच छोड़ा हुआ था, आपको समझ में आएगा, आप देखते रहना अच्छे से, आप देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने बैक पार्ट जो अस्तर वाला साइड था उधर से मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ, और एक्स्ट्रा मैंने जो 1/2 इंच मैंने रखा था फैब्रिक बाहर की साइड से, उधर से मैं इसे जोड़ रही हूँ ताकि जब हम इसे पलटेंगे, ठीक है, सीधे साइड पे जब हम इसे पलटेंगे, ठीक है, तो ये जो मेन फैब्रिक वाला साइड है वो सीधे साइड में आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम उसे पलट के सिलाई कर देंगे। तो ये देख सकते हो मैंने इसे चारों तरफ से राउंड करके मैंने इसे सिल लिया है। उसके बाद मैं इसे जो है जो मैंने सिलाई करा है उसको मैं कट कर लूँगी, क्योंकि जब भी हम राउंड नेक करते हैं तो ज़रूरी होता है हमें कट करना, नहीं तो वो अच्छे से राउंड नहीं होगा, बैठेगा नहीं आपके गले पे। तो कोई सा भी अगर आप नेक बना रहे हो तो आपको कट करना ज़रूरी होता है। तो ये देख सकते हो मैंने उसे कट करके पलट लिया। ये पलटने के बाद कितना अच्छा फिनिशिंग लुक दे रहा है, आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अब इस पे जो है सिलाई करूँगी। तो मैंने प्रेस तो पहले ही कर रखा था, तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारा नेक जो रेडी हो चुका था, और बस सिंपल तरीके से मैंने पलट के इस पे सिलाई कर लिया है, ठीक है। और ये उसके बाद मैं नीचे वाला जो पार्ट है, चुन्नट वाला पार्ट, उसे मैं रेडी करूँगी। तो जितने एक्स्ट्रा साड़ी बचे हुए थे उसको मैंने बीच से अलग अलग कर लिया, आधा पार्ट एक साइड के लिए, आधा पार्ट एक साइड के लिए। और मैंने छोटे छोटे प्लेट्स बना लिए हैं चुन्नट आसान तरीके से। उसके बाद मैं यहाँ पे अस्तर भी रेडी कर ली थी, जैसे पेटीकोट हम बनाते हैं उसी तरीके से मैंने अस्तर भी रेडी करके उस पर रख के सिलाई कर लिया है। और मैं यहाँ पे जो आर्म होल वाला साइड है उस पर सिंपल तरीके से यहाँ पे मैं हेम करूँगी, इसीलिए मैंने ओरेब में फैब्रिक को कट करके, जैसे हम ब्लाउज़ के नेक में हेम करते हैं वैसे ही मैंने यहाँ पे बना लिया है। इसे मैं बाद में पलट के हेम करूँगी। और फिर मैंने चुन्नट रेडी कर लिया था, ठीक है, उसको रख के मैंने अपर पार्ट की जो सिलाई है वो मैंने कर ली है। इसके बाद हम साइड से फिटिंग करेंगे। और मेरा जो सूट था वो प्रॉपर बन के रेडी हो चुका था। अस्तर को मैंने अलग से उसमें जोड़ा है, एक साथ ही मैंने नहीं सिला क्योंकि अस्तर का घेर वो कम था, इसलिए मैं अलग अलग अस्तर को अटैच कर रही थी। नीचे से मैंने मेरे लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने उसे कट कर लिया। और फिर ये बहुत ही ये वाला फीका फीका पार्ट लग रहा था नीचे का, और ये जो पैचेस थे वो मुझे नहीं चाहिए थे मेरे सूट में, तो मैंने इसमें लेस लगा लिया है डबल लेयर में। और एक लेयर तो मैंने नीचे से लगाया है, दूसरा लेयर मैंने ये जो हमारे फ्लावर्स बने हुए थे उस पर मैंने रख के सिलाई कर लिया। और ये मेरा जो सूट बन के रेडी हो चुका है। इसकी फिनिशिंग देखो आप कितनी अच्छी आई हुई है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।